नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम हाजिर हैं फिर से एक नया सेशन इंग्लिश की वोकैबुलरी का लेके। आप देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से वर्ड्स को कर रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। आज का सेशन हम लोग देखेंगे। हाँ जी, तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम लोग वो बेसिक स्पेलिंग्स लेके आए हैं जो हमारी डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग को लेकर छोटा छोटा कहीं ना कहीं कोई डाउट रहता है। तो वो स्पेलिंग्स, कुछ एक वर्ड्स हम लोग लेके आए हैं। तो स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में। एक बार जुड़ जाएं सभी और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दें, तो थोड़ा सा हमें भी थोड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा। चलिए जी, करते हैं शुरू। देखें भाई, ये वो वर्ड्स हैं जो कई बार स्पेलिंग टेस्ट में, एरर्स में बहुत जगह पर यूज होते हैं, है ना। थोड़े कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। तो बहुत बेसिक, सबके छोटे से बच्चे के लिए भी और बड़े के लिए भी, सबके लिए काम आने वाले वर्ड्स हैं ये। चलिए जी, तो हमने यूज किया एक वर्ड, देखिए वर्ड है मीटर। स्पेलिंग देखें, METER, मीटर। चलिए, उधर वर्ड आ रहा है METRE, मीटर। दोनों का उच्चारण मीटर है। ये मीटर है और ये भी मीटर है ना। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है मोटे मोटे तौर पर। मीटर और मीटर सेम होते हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो हम क्या देखते हैं, METER जो मीटर है वो क्या है, METER मीटर जो है उसके नीचे हमने लिखा वो मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग, MEASURING, मेजरिंग यूनिट। जैसे मैंने लिखा थर्मामीटर, जैसे क्या लिखा, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की स्पेलिंग क्या होगी, METER, है ना, METER। थर्मामीटर जैसे टेम्परेचर मापा जाता है तो वो थर्मामीटर है, वो METER है ना। जैसे मैंने लिखा वाटर मीटर, वाटर मीटर, उसे क्या कहेंगे, METER, है ना। दूसरी तरफ हमारा मीटर है, जैसे यहां पर देखिए थर्मोमीटर का आप देख रहे हैं, हमारे पास में पिक्चर है थर्मोमीटर का। जैसे वाटर मीटर का एक पिक्चर देख रहे हैं, वाटर कहां तक पहुंच गया, उसके मीटर को बोलेंगे METER, है ना। एक तरफ हमारा मीटर है METRE मीटर, है ना। वो मीटर क्या है, उसे बोलेंगे यूनिट ऑफ लेंथ। हाँ जी, देखें पिक्चर देखें, यूनिट ऑफ लेंथ, कितने मीटर। जैसे मैंने लिखा 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, देखें METRES। हाँ जी, 400 मीटर्स, METRES। पिक्चर देखें, 400 मीटर का रेस लगा रहा है एक लड़का देखिए पिक्चर आपके सामने है, एक लड़का 400 मीटर्स का रेस लगा रहा है। तो जो रेस लगा रहा है 100 मीटर, 200 मीटर आप स्प्रिंट लगाते हैं, 1600 मीटर्स, तो उस मीटर का स्पेलिंग क्या होता है, METRE, है ना। और जहां पर METER मीटर है वो थर्मोमीटर, वाटर मीटर, दैट इज अ मेजरिंग यूनिट एंड इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। चलिए जी, आगे बढ़ें, कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ऐसे जैसे मीटर और मीटर था, वैसे ही हम देखते हैं थिएटर और थिएटर। दो वर्ड्स हैं आपके पास में, शाबाश। देखें, थिएटर और थिएटर, THEATRE, पहला थिएटर, दूसरा THEATER, थिएटर। थिएटर और थिएटर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नॉट एट ऑल। तो हमने लिखा इन दोनों वर्ड्स में, एक अमेरिकन है एक ब्रिटिश है, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम तो मोटे मोटे तौर पे कहेंगे ये दोनों वर्ड्स हमारे लिए समान है, दैट्स इट, है ना। इन दोनों वर्ड्स में हमने लिखा है भैया, देखिए शाबाश, इन दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। आप थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, लोग थिएटर करते हैं, नाटक करते हैं, उसे भी थिएटर बोलते हैं। देखिए जी, ये पिक्चर है रंगमंच का, जहां पर नाटक खेला जा रहा है, ये थिएटर है। हाँ जी, एक थिएटर हॉल है जहां पर हम फिल्म देखने जाते हैं। देखिए ये पिक्चर भी देख लीजिए, ये थिएटर है जहां पर आप फिल्म देखने जा रहे हैं, ये थिएटर है जहां पर नाटक किया जा रहा है। दोनों स्पेलिंग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अगला वर्ड देखें, सेंटर। अच्छा वर्ड से जी, सेंटर। एक तरफ सेंटर है CENTRE, सेंटर, दूसरा सेंटर CENTER। तीन वर्ड्स है हमारे पास में, मीटर, थिएटर, सेंटर, है ना। मीटर और मीटर का एक बारीक सा डिफरेंस ले लेते हैं, है ना, और बाकी जो है वो वर्ड सेम रहते हैं, सेंटर और सेंटर, है ना। दोनों का मतलब क्या होता है, केंद्र। देखें ये पिक्चर है, वृत्त का केंद्र है, एक सर्किल है और उसका सेंटर है। सिटी का सेंटर है ना। किसी भी चीज का जब सेंटर होता है तो क्या होता है, उसका केंद्र होता है। दोनों स्पेलिंग सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
चलिए जी, तो बेसिक थोड़ा सा ना जो है वो रोजमर्रा की बड़े वर्ड्स हैं ये। सेंटर की दो स्पेलिंग है, दोनों सेम है, दोनों की मीनिंग कोई डिफरेंस नहीं है। थिएटर का दो स्पेलिंग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सेंटर की दोनों स्पेलिंग है, मीटर की दो स्पेलिंग है, मीटर में थोड़ा सा हमने डिफरेंस ले लिया। METR मीटर, एक बार दोबारा देख लें, METR मीटर क्या है? मेजरिंग यूनिट है। METRE मीटर जो है वो यूनिट ऑफ लेंथ है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, वो मीटर है ये। चलिए जी, एक और डिफरेंस देखते हैं हम लोग। हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, अब आप बताएंगे, थोड़ा सा एक सेकंड आप सोचेंगे। गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं वो कौन सा ब्रेक होता है? जैसे मैंने कहा कि ग्लास ब्रेक हो गया, टूट गया, द ग्लास इज ब्रोकन, है ना। जैसे हड्डी ब्रेक हो गई, हड्डी टूट गई, है ना। जैसे टेबल टूट गया, ब्रेक हो गया। तो गाड़ी के ब्रेक का स्पेलिंग वही होगा क्या? गाड़ी में जो आप ब्रेक लगाते हैं, एक एक्सीलरेट होता है, एक्सीलरेट करता है, और दूसरा आप गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं, इमरजेंसी ब्रेक्स हैं, उसका स्पेलिंग क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं। एक स्पेलिंग है ब्रेक, वर्ब है BREAK, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टूटना, जब कोई चीज टूट जाती है, टूटना, ब्रेक, है ना। ब्रेक का मतलब टूटना। जैसे एक देखिए, ग्लास टूटा तो आई विल ब्रेक द ग्लास, है ना। ब्रेक टेबल, किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, हड्डियां तोड़ दूंगा, ब्रेक बोन्स, है ना। BREAK, ब्रेक का मतलब तोड़ना। स्पेलिंग देखें, ये देखिए पिक्चर, गाड़ी में ब्रेक्स पर पांव लगा रखा है। पिक्चर देखिए, गाड़ी में ब्रेक्स पर पांव रखा है, तो उस ब्रेक को क्या बोलते हैं? उसकी स्पेलिंग देखिए, BRAKE, ब्रेक, वो ब्रेक का स्पेलिंग है ना, दैट इज ब्रेक एंड ब्रेक। तो हमारे लिए तो ब्रेक क्या रहता है? वही कॉमन वर्ड लेता है, लेकिन गाड़ी में जो ब्रेक लगाया उसका स्पेलिंग है BRAKE, और BREAK, ब्रेक का मतलब तोड़ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, देखें, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। इसमें PLI को अंडरलाइन किया हमने, इसमें हमने PLI को अंडरलाइन किया है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? प्रशंसा होती है। कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखा है हमने? टू एडमायर, प्रशंसा करना। दूसरा, अभिवादन करना। जैसे किसी की शादी पर, बर्थडे पर, सफलता पर हम क्या देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आपने कोई जो था वो सफल हुआ, उसको एक फूलों का गुलदस्ता दिया, और गुलदस्ते पर एक छोटा सा टिक लगाया, वो स्टिकर लगाया, और वो छोटी सी जो स्टिक थी उस पर लिखा, आपने क्या लिखा? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आपने क्या लिखा? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट्स की स्पेलिंग होता है PLI। हाँ जी, एक और कॉम्प्लीमेंट देखें, COMPLEMENT, इसमें अंडरलाइन करें PLE को। तो एक तो PLI है और एक PLE है। कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, जो चीजों को पूरा करता है, पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। जैसे एक तरफ पिक्चर देखें, मैंने घर बनाया, है ना, घर बनाया, सीमेंटेड घर दिख रहा है आपको, ये पिक्चर देखें, सीमेंटेड घर दिख रहा है। अब इस सीमेंटेड घर अच्छा नहीं था, तो इस सीमेंटेड घर को मैंने, एक पिक्चर और देखें जहां पर मैंने इसको पेंट कर दिया, तो पेंट ने इसको, घर को कॉम्प्लीमेंट किया, है जी, क्या किया? कॉम्प्लीमेंट किया, इसको पूरा किया। तो जब कोई चीज दूसरी चीज को पूरा करती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। फिर एक और पिक्चर देखें, इस घर में पेंट तो हो गया लेकिन अंदर कोई सामान नहीं था, तो फिर हमने क्या लिखा? नेक्स्ट पिक्चर देखें, जिसमें अंदर फर्नीचर है, सोफा सेट है ना, बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत सारी चीजें हैं अच्छी। उन्होंने फिर इस बिल्डिंग को कॉम्प्लीमेंट किया, एक और कदम पर जाके, एक और स्टेप पर जाके कॉम्प्लीमेंट किया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरक। मैथमेटिक्स में आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं, पूरक कोण पढ़ते हैं, है ना। तो जो चीजें हमें कॉम्प्लीमेंट करती हैं वो हमें पूरा करती हैं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हमारी प्रशंसा होती है, हमारे अभिवादन होते हैं। चलिए जी, तो आज के ये वर्ड्स थे भाई, और फिर से हम कल हाजिर होंगे इन इसी तरीके की कुछ वोकैब की क्लासेस में। बहुत बहुत शुक्रिया।